इंतजार हुआ खत्म, अब हर मंजिल है आसान। स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंडिया के इस आरंभ है प्रचंड के इजी टू ट्रिक एपिसोड में, जिसमें हम प्रीलिम्स यूपीएससी, एसएससी यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी बैंक यूपीएससी, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उन सब की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं और चल रहे हैं आपके साथ साथ, जिसमें ट्रिक की मदद से वो सारे क्वेश्चंस हम आसान बना रहे हैं जो अक्सर याद करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। चाहे वो भूगोल हो, करंट अफेयर्स हो, जीके हो, विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जितने भी छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिनको याद रखना मुश्किल होता है, उनके लिए हम एक ट्रिक की सीरीज़ शुरू किए हैं, ईज़ी टू ट्रिक, जिसमें आप सभी को आराम से सभी चीज़ें समझाई जाएँगी, बताई जाएँगी, ठीक है? और अच्छे-अच्छे ट्रिक बताए जाएँगे जिससे कि आप उसको आसानी से याद रख सकेंगे। इस सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है, बाकी के 2 एपिसोड आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये वीडियो देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको और ये उन सभी भाइयों के पास, सभी स्टूडेंट्स, सभी भाई-बहनों के पास आप उसको शेयर करेंगे, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कई सारे ट्रिकों को एक साथ देखने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो जो हमारी जो सीरीज चल रही है, जो हमारी यात्रा है, उसमें एक नया मुकाम आए, एक नई क्रांति की तरह आए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने इस आज के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें ट्रिक की सहायता से कई सारे सब्जेक्ट्स को देखेंगे, छोटी-छोटी चीज़ों को देखेंगे जो हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी होती है, ठीक है? तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि कर्क रेखा पर भारत की स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्क रेखा पर भारत की स्थिति, और कहने का मतलब ये है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, आपको ये पता होगा, ठीक है? तो भारत के मध्य से होके जाती है, तो भारत के मध्य से कितने राज्यों से होके जाती है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है? तो इस बार इसके लिए ट्रिक एक लाई गई है, और ये आपको पता होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है? तो 8 राज्यों का नाम याद रखना बेहद ही ज़रूरी है, याद रहना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है? तो उसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, ठीक है? ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। आपको आसानी से याद हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है? आसान ट्रिक है, और इससे आपके 8 राज्य किस प्रकार से होते हैं ये आपको दिखा रहे हैं हम। तो गौ में 3 अक्षर है, गौ म छा, ठीक है? तो गौ से आपका गुजरात हो गया, म से आपका मध्य प्रदेश हो गया, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो गया। इस तरह से ये गमछा हो गया, ठीक है? गमछा का 3 राज्य हो गए, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़। झार, झार से हो गया आपका झारखंड, ठीक है? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक शब्द मिलने से आप इतने एलिजिबल हो, इतने परिपक्व हो कि एक शब्द से आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो, ठीक है? तो झार से हो गया झारखंड। मित्र पर, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, ठीक है? मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, ठीक है? आगे पर, आगे है पर, मित्र पर, तो मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पर बचा। तो प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और र से हो गया आपका राजस्थान, ठीक है? तो इस तरह से कर्क रेखा भारत की जो स्थिति है, यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसका आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? तो गमछा झार मित्र पर, ये हमारी ट्रिक है, और गौ से गुजरात होता है, म से मध्य प्रदेश होता है, छ से छत्तीसगढ़ होता है, झार से झारखंड होता है, मी से मिजोरम होता है, त्र से त्रिपुरा होता है, प से पश्चिम बंगाल होता है, और र से राजस्थान होता है। इस तरह से ये हो गया गमछा झार मित्र पर, ठीक है? इस तरह से आपका ये ट्रिक कंप्लीट होता हुआ। चलिए अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको देख सकते हैं जो मैंने अभी ट्रिक बताई है, इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे गुजरात है
गुजरात है यहाँ पे। ये कर्क रेखा आपकी डॉटेड दिखाई दे रही है, ठीक है। ठीक है, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। गमछा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान का कोना लग रहा है, र से राजस्थान, ठीक है। मी से हो गया मिजोरम और त्र से होगा त्रिपुरा, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, 8 राज्य हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारी, अगला जो बेस है हमारा वो भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे जैसे नोबेल पुरस्कार आपको पता होगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय और बेहद ही सम्मानजनक पुरस्कार है जो सबको नहीं मिल पाता है, ठीक है। विश्व में बहुत ही उत्कृष्ट योगदान देने वालों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और नोबेल पुरस्कार जो होता है वो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है, उनके नाम पे दिया जाता है, ठीक है। और उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, आपको ये पता होगा। तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ये पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। और ये 6 भागों में दिया जाता है, 6 विभाग में दिया जाता है। कौन से, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए। पहला है भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और एक है उसको क्या कहते हैं, अब क्या क्या हो गया, भौतिक हो गया, रसायन हो गया, चिकित्सा हो गया, शांति हो गया, और एक और है, देखिए मैं नाम भूल रहा है, शांति के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये 6 विभागों में 6 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भौतिकी, रसायन, ठीक है, चिकित्सा, शांति, साहित्य और फिजिक्स, क्या कहते हैं उसको, रसायन, ठीक है। इन तरह के 6 तरह के क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो सवाल हमारा है कि भारत, कौन कौन से लोग हैं जो भारत में नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं, ठीक है। तो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम हमको याद रखने हैं, और वो भी एक अच्छी सी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है हमारी, रवि सर हमारे सुबह आम नाविके, ठीक है। कोई लड़का है जो अपने रवि सर से बोल रहा है कि रवि सर आज सुबह हमारे आम नाविके, ठीक है, रवि सर हमारे सुबह आम नाविके, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम जो भारतीय हैं उनके नाम आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, रवि सर हमारे सुबह आम नाविके, ठीक है। इसको किस तरह से हम लिंक करेंगे, तो रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। सर से हो गया सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ह से हो गया हर गोविंद खुराना, ठीक है। मारे से हो गया मदर टेरेसा, ठीक है, मारे से हो गया मदर टेरेसा। और सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। तो इस प्रकार से रवि सर, तो रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर, सर से हो गया सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, हो से हो गया हरगोविंद खुराना, मारे से हो गया मदर टेरेसा, और सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। इस तरह से कितने कंप्लीट हो गए, रवि सर हमारे सुबह, बाकी बचा आम नाविके। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आम से हो गया अमर्त्य सेन, ठीक है, आम से हो गया अमर्त्य सेन। ना से हो गया वी.एस. नारायण, ठीक है, आप इसको ना को लिंक कर सकते हैं। आम को अमर्त्य से अमर से आम को लिंक कर सकते हैं। वी से हो गया आपका वेंकट रमन रामाकृष्ण, ठीक है, तो वी से वेंकट रमन आपको याद ही रह सकता है। के से हो गया कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इस प्रकार से आप बाकी के बच्चे शब्दों को लिंक कर सकते हैं। आम से हो गया अमर्त्य सेन, ना से हो गया वी.एस. नारायण, वी से हो गया वेंकट रमन रामाकृष्ण, और के से हो गया कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इस प्रकार से आप भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले ट्रिक पे चलते हैं। अगले ट्रिक में हम भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम हम इसमें जानेंगे, ठीक है।
स्थलीय, चूंकि आपको पता होगा कि भारत जो है उसकी कुछ सीमा स्थल से लगती है और कुछ सीमा समुद्र से लगती है। तो मेनली हमारा फोकस है कि भारत के स्थलीय जो स्थल से पड़ोसी देश लगते हैं उनके बारे में जानना। ठीक है, तो ट्रिक है हमारा बचपन में बीए किया। ठीक है, बचपन में बीए किया, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और इसके सहायता से आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, स्थलीय पड़ोसी देश हैं, उनके नाम आप बेहद ही आसानी से याद रख सकते हैं, चुटकियों में याद रख सकते हैं, कभी आपको भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान और न से हो गया नेपाल। तो ये हो गया आपका बचपन। बचपन में 4 देश आ गए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, में से हो गया म्यांमार। बी ए, तो बी से हो गया आपका भूटान, ए से हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, और किया ये तो सुविधा के लिए लगा दिया गया है। ठीक है, इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं कि यदि भारत के कुल पड़ोसी देशों के नाम पूछा जाए तो भी यहाँ पे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ठीक है, ये भारत के स्थलीय देश हैं, स्थलीय सीमा वाले हैं, और ये स्थलीय नहीं, ये समुद्री है। तो इसको आप श्रीलंका के साथ जोड़ सकते हैं कि एक शब्द और ये जो छूट रहा है, ठीक है, ये जो शब्द छूट रहा है ये भी पड़ोसी देश का सिंबल हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि एक और है, वो क्या है, श्रीलंका है, जो कि समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भारत के जो 8 पड़ोसी देश हैं, बचपन में बीए किया, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, अगले ट्रिक पे चलते हैं। इस ट्रिक में हम झीलों को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम कई सब्जेक्टों को, कई पार्ट को लेकर चल रहे हैं एक साथ, जिसमें कई सारे ट्रिक देखा जाएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारा चैनल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मेनली इसलिए पर्पज से ये सारी चीज़ें एक में समाहित की गई हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आए, इसकी गहराई को आप समझ सकें। ठीक है, तो इसमें देखिए राज्यों के अंतर्गत झीलों के नाम। ठीक है, इस ट्रिक में हम जानेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झील है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं, एक यूनियन टेरेटरी हो गया है, अलग अलग हो चुका है। जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितने भी झीलें पाई जाती हैं उनके नाम याद करेंगे एक आसान सी ट्रिक की मदद से। ट्रिक हमारा है डब ले आना बेशरम। ठीक है, डब ले आना बेशरम। अब इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, आसानी होगी, कि जम्मू कश्मीर से डब ले आना बेशरम। ठीक है, ट्रिक फनी है, अच्छा है, मज़ेदार है, आपको आसान होगा याद रखने में इसको। तो इसको किस प्रकार लिंक करेंगे, ड से हो गया डल झील, व से हो गया वुलर झील। ठीक है, ले सुविधा के लिए है, आ से हो गया अनंतनाग झील, ना से हो गया नागिन झील, बे से हो गया बेरीनाग झील, सर से हो गया शेषनाग झील, और म से हो गया मानस झील। ठीक है, तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर से डब ले आना बेशरम ट्रिक है, डब ले आना बेशरम। और आपका ट्रिक्स में क्या क्या आता है, ड से हो गया डल झील, व से हो गया वुलर झील, आ से हो गया अनंतनाग झील, ना से हो गया नागिन झील, बी से हो गया बे से हो गया बेरीनाग झील, सर से हो गया शेषनाग झील और म से हो गया मानस झील। ठीक है, इसके लिए एक और आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि जिन झीलों के नाम के अंत में, ठीक है, जिन झीलों के नाम के अंत में यदि नाग शब्द आए, ठीक है, तो उसको आपको समझना कि ये जम्मू कश्मीर का ही झील है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादातर झीलों के सामने अंत में नाग ही देखेंगे, जैसे यहाँ पे अनंतनाग है, यहाँ पे नागिन झील है। ठीक है, इसमें भी नाग शब्द है, बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन 4 झीलों के अंत में नाग शब्द जुड़ा हुआ है, एक प्रारंभ में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप नाग शब्द को इंडिकेट करके भी आप किसी भी एग्जाम में यदि कोई ऐसा झील का नाम आए जो आपको ना पता हो, तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं और क्वेश्चन अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगले ट्रिक में हम भौतिक विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण
आपको पता होगा वेक्टर और स्केलर, ठीक है। वेक्टर और स्केलर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश राशियों के बारे में, ठीक है। अदिश राशियों को याद करने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो छोटे क्लास के विद्यार्थी होते हैं उनको ये याद रखना बेहद मुश्किल हो जाता है, और जो 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं वो भी अक्सर भूल जाते हैं। तो उनके लिए, उन सब के लिए एक ऐसी ट्रिक है जो बहुत ही आसान है और आपको याद रखने वाली भी है, ठीक है, याद आसानी से रहने वाली भी है, ठीक है। ट्रिक है हमारी उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है। ट्रिक क्या है? अदिश राशियां, तो अदिश राशि का जो ट्रिक है उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है। उससे पहले आपको अदिश राशियों का डिफिनेशन आपको एक बार मैं बताना चाहूँगा कि अदिश राशियाँ वे और राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इस डिफिनेशन को आप किस प्रकार याद रखें, ठीक है। इसमें ही इस नाम में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है, ठीक है। अदिश में ही डिफिनेशन इसकी परिभाषा छुपी हुई है। क्योंकि आपको पता होगा दिशा, दिश, ठीक है, तो आपको पता होगा ये दिशा बता रहा है, और यदि अ लग जाए तो इसमें यानी कि अदिश यानी कि इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। जैसे कि हिंसा, हिंसा में मारधाड़ होती है, खून खराबा होता है, ठीक है, पता होगा आपको। गांधी जी हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे, तो समर्थक किसके थे? अहिंसा के, ठीक है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और अहिंसा का मतलब होता है इसमें खून खराबा मारपीट नहीं होती है, इसमें शांति से काम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें और लग जाने के कारण इसका तुरंत विपरीत हो गया, हिंसा का विपरीत हो गया। तो ये दिश है, तो इसमें दिशा है, और लग गया तो दिशा का विपरीत हो गया, यानी कि इसमें दिशा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। तो ये अदिश की परिभाषा होगी, अदिश राशि की परिभाषा। अब हम आते हैं अपने ट्रिक पे। तो ट्रिक है हमारी उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है। तो इस ट्रिक में क्या क्या है? उ से हो गया ऊर्जा, सौ से हो गया समय, तो ये हो गया आपका उस। आ से हो गया आर्द्रता, द्रव से हो गया द्रव्यमान, और ता से हो गया तापमान, ये हो गया आपका आर्द्रता, ठीक है। उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है। तो आ से हो गया आर्द्रता, द्रव से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, का से हो गया कार्य, चा से हो गया चाल, वी से हो गया विद्युत धारा, दे से हो गया दाब, और दूर से हो गया दूरी, ठीक है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण थे, इनको तो जानना आपको बेहद ही जरूरी है, इसलिए मेनली जो आवश्यक है उनके लिए ही ट्रिक बनाई गई है, तो ये आप ध्यान में रखें, ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक हमारी है उस आर्द्रता का चाबी दे दूं। उस से हो गया, ऊ से हो गया ऊर्जा, सौ से हो गया समय, ये बनता है उस। आ से हो गया आर्द्रता, द्रव से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, और इन तीनों से मिलकर बनता है आर्द्रता। का से हो गया कार्य, चा से हो गया चाल, वी से हो गया विद्युत धारा, और और दे से हो गया दाब, दू से हो गया दूरी, ठीक है। तो इस तरह से का हो गया चाबी हो गया, दे दूं, ठीक है। इस तरह से आपका ट्रिक यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ उस आर्द्रता का चाबी दे दूं, ठीक है। तो ये अदिश राशियां होगी। अब बात करते हैं सदिश राशियों की, ठीक है। चलिए अगले ट्रिक में हम चलते हैं सदिश राशियों को जानने के लिए, यानी कि वेक्टर, ठीक है। वेक्टर राशियां कौन सी राशियां होती हैं, ठीक है। तो सदिश राशियां, अब यहाँ पे आप दे सकते हैं सदिश, ठीक है। अभी आपने अदिश देखा, अब यहाँ पे सदिश, ठीक है। तो सदिश का मतलब होता है कि दिशा की जरूरत इसमें है, ठीक है, दिशा की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे यदि अ शब्द होता तो यहाँ पे भी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे सौ है यानी कि दिशा की जरूरत है, क्योंकि दो ही राशियां मेनली होती हैं। तो अदिश का मतलब आप समझ सकते हैं कि दिशा की जरूरत नहीं है उसमें, और सदिश का मतलब होता है कि दिशा की जरूरत है। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, ठीक है। क्या है? ऐसी राशियां जिनको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो ये
सदिश राशियों का परिभाषा हो गया। और ट्रिक है हमारी, सदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं, कितनी राशियां होती हैं, इनको याद रखने के लिए हमारी छोटी सी ट्रिक है विषुवत बल। ठीक है, ट्रिक है हमारी विषुवत बल। ठीक है, तो इस ट्रिक में क्या क्या समाहित है, विषु से हो गया विस्थापन, व से हो गया वेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से वो जो आ गया वेग आ गया, संवेग में भी वेग है, कोणीय संवेग में भी वेग है। ठीक है, तो वो से आप इन तीनों को जोड़ सकते हैं। तो से हो गया त्वरण, ब से हो गया बल, बल से हो गया बल। ठीक है, तो हमारा ट्रिक क्या है, विषुवत बल, तो विषुवत, इसमें आ गया विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय संवेग और बल, बल से बल। ठीक है, तो ये विषुवत बल छोटी सी ट्रिक है, आसान ट्रिक है। इसमें आपको बहुत सारी राशियां, कम से कम आपको इतना तो पता चल जाएगा कि अदिश राशियां और सदिश राशियां क्या हैं। कोई भी सब्जेक्ट पूछे, कोई भी टीचर पूछे, कोई भी एग्जाम आ जाए, तो उसमें आप एक आध दो उदाहरण इसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट वीडियो हैं जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को महत्वपूर्ण बनाते हैं, धारदार बनाते हैं, वो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होते हैं, जितने भी अपडेट होते हैं, वो सारे हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सरकारी जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं आपके, आप उसमें शेयर करें, ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंचे। और यही होगा आपके लिए, आपसे रिक्वेस्ट होगा हमारी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।